अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 24। बट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंडिकाला सेनियाल, ये सेनियाल जो है वो क्या जाहिर करता है। अब सेनियाल में आप देख रहे हैं कि एक सीधी कारे तेरा जा रही है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे एक और निकल रही है कारे तेरा जो है सालिदा है, यानी एक एग्ज़िट है बाएं, लेकिन उसके आगे रेड सा एक निशान है जिसका मतलब होता है कि ये बंद है। जाएगी लेफ़्ट साइड पे लेकिन ये बंद होगी, सिंध सालिदा होगी। अब देखते हैं इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, प्रोक्सिमा कालसादा सिंध सालिदा आला इस्कियर्दा, कि जो प्रोक्सिमा अगली कालसादा आ रही है लेफ़्ट साइड पे वो जा रही है और वो सिंध सालिदा यानी आगे से बंद है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडिकाला सेनियाल। अब ये सेनियाल आपने बताना है कि ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। 300 मीटर लिखा हुआ है और ये सेंतीदो जो है वो चेंज करने का डायरेक्शन सेंतीदो ये बताया हुआ। देखते हैं अब इसका राइट आंसर जो है वो बी वाली ऑप्शन है, काम्बियो दे सेंतीदो अल मिज़्मो निबल आ 300 metros है कि काम्बियो दे सेंतीदो मिज़्मो निबल पे आप जो है वो 300 मीटर तक काम्बियो सेंतीदो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है este día y va a atravesar un tramo con nubes no densas de polvo que disminuyen sensiblemente la visibilidad। अब उन्होंने कहा दिन का टाइम है और आप एक ऐसी ट्राम में से गुजर रहे हैं जहाँ पे नूबेज हैं। नूबेज यानी बादल वगैरह को नूबे वैसे तो कहते हैं। नो डेंसस दे पोल्वो यानी जिसमें जो है वो पोल्वा गर्द वगैरह जो है वो नहीं है, ज़्यादा गर्द से नहीं लदे हुए। अब इस यहाँ पे जो है ना ये नूबेज नो डेंसस दे पोल्वो का यहाँ पे जो सिग्निफिका होगा वो यहाँ पे होगा कि धुआं जो है बहुत ज़्यादा धुआं है फ़िज़ा में, जो कि क्या करता है कि दिस मिनुएन सेंसिबिलेमेंटे ला विजिबिलिडad, जो बहुत हद तक जो है ना विजिबिलिटी को कम कर देता है, यानी दिखाई बहुत कम देता है। ये देखें तस्वीर में, जैसे ये बहुत धुआं है, इसमें पोल्वो नहीं है, गर्द वगैरह नहीं है, बट ये जो है वो कम कर रहा है, दिखाई कम दे रहा है। के अलुम्ब्रादो debe utilizar además del posición, कि पोजीशन लाइट के अलावा हम कौन सी लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन है, ला लूज़ antiniebla delantera, अगली delantera वाली, या फिर ला luz de corto largo alcance वाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, cuando no utiliza la vaca del vehículo es aconsejable quitarla। अब उन्होंने कहा है कि जब आप बाका गाड़ी का यूज़ नहीं करते तो क्या आपके लिए आपको ये नसीहत की जाती है कि बेहतर है आपके लिए कि आप उसको कितारला कर दें, यानी कितारला मीन हटा दें, उसको उतार दें। बाका होता है गाड़ी के ऊपर एक स्टैंड सा लगवाते हैं जिसमें कि आप सामान वगैरह रख सकते हैं, तो उसको बाका कहते हैं। और इसके लगवाने से आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा जब ये लगा होता है, एक क्योंकि जब सामान ज़्यादा होगा वज़न पड़ेगा तो आपका जो है वो कार्बोरांते भी जो है ज़्यादा खर्च होगा, गैस डीज़ल वगैरह जो भी गाड़ी में यूज़ होता है वो ज़्यादा खर्च होंगे। तब उन्होंने कहा कि अगर आप वो यूज़ नहीं करें तो आपको क्या हटा देना चाहिए उसको। इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन सी, पुरकेसिन बाका औरो कार्बोरांते, कि अगर बाका नहीं होगा तो आपको कार्बोरांते बचत हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 है, como conductores puede influir en la conducción el hecho de envejecer। envejecer होता है बुढ़ापा यानी बढ़ती हुई उम्र। अब वो कह रहे हैं एज अ ड्राइवर जो है, आप ड्राइवर्स हैं अगर, तो क्या बढ़ती हुई एज ड्राइविंग पर इफ़ेक्ट कर सकती है, असर कर सकती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए वाली ऑप्शन ही सी, puesto que se van produciendo alteraciones en las capacidades físicas y mentales। हाँ हो सकती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपकी जो फिज़िकल और मेंटल कैपेसिटीज़ होती हैं उनमें भी अल्टरेशन आती जाती हैं, यानी चेंजेस वगैरह उनमें आती जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आउन प्यातोन दे इदाद अबानसादा, एक बड़ी उम्र का प्यातोन है पैदल चलने वाला, ले इफेक्टे एक्सेसो दे रुइदो, बहुत ज़्यादा शोर जो है क्या उस पर इफ़ेक्ट करेगा। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, सी ले पोइदे इम्पेdir oír y darse cuenta si se acerca un vehículo,
कि वो जो है वो सही तरीके से सुन नहीं पाएगा, वो रुकावट बनेगा उसके सुनने में। ये जो उसकी एज है बढ़ती हुई तो काफ़ी ज़्यादा शोर होगा तो उसे सुनाई भी नहीं ठीक देगा, और इसके अलावा ये कि अगर कोई गाड़ी उसके पास आने लगेगी तो वो भी उसको नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है para evitar posibles lesiones, कि जो मुमकिन इंजरीज़ होती हैं उनसे बचने के लिए ला सिंता एब्डोमिनल दिल सिंतुरों de seguridad debe situarse, कि जो सिंता होता है एब्डोमिनल, जो नीचे वाला बेल्ट के दो हिस्से होते हैं ना, एक ऊपर से आ रहा होता है शोल्डर से और एक नीचे बेली पे। तो उन्होंने कहा जो एब्डोमिनल बेली वाले को बोलते हैं कि जो नीचे एब्डोमिनल वाला है उसको कहाँ पे होना चाहिए जो बेल्ट का हिस्सा है, तो उसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है debajo del abdomen, के पेट के नीचे उसको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है cuando se obligatorio utilizar la luz de emergencia, कि लूज एमरजेंसी लाइट जो है वो कब यूज़ करना ओब्लिगाटोरियो होता है, तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन cuando se inmovilice el vehículo por emergencia dentro de la vía, कि सड़क के दरमियान अगर इमरजेंसी की वजह से गाड़ी रुक जाए तब। क्वेश्चन नंबर 9 है सी या cambiado de domicilio, अगर आपकी डोमिसिलियो चेंज हो जाती है, आप घर चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन वगैरह एड्रेस आपका चेंज हो जाता है, tiene obligación de comunicarlo a la jefatura de tráfico, तो फिर क्या जो है वो आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ट्रैफिक का जो होता है इदारा जो होता है वहाँ पे उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन सी, देव कोम्युनिकार मी नोएवो डोमिसिलियो इन एल प्लासो दे 15 días, तो 15 दिन के अंदर अंदर जब आपकी डोमिसिलियो चेंज होती है डायरेक्शन, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनसे रब्ता कर लेना चाहिए, अपनी डायरेक्शन वहाँ पे चेंज करवा लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ला सेनियाल इंडिका, ये सेनियाल जो है क्या जाहिर करता है, देखते हैं। पिछले टेस्ट में पढ़ा था हम कि स्कालोन लतेराल यानी साइड पे स्कालेरा यानी ज़मीन ऊंची नीची हो सकती है साइड वाली जगह पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन हमने करनी है क्लिक। यहाँ पे है जी ए ऑप्शन है राइट आंसर, दिस नेबल आ लो लार्गो दे ला बिया एन एल लादो देरेचा, के राइट साइड पे जो है वो दिस नेबल है यानी सतह जो है हमवार नहीं है, कभी ऊंची नीची आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है लॉस सिक्लिस्तास están exentos de llevar casco cuando circulan, के साइक्लिस्ट जो होते हैं वो मुस्तस्ना होते हैं एक्सेंटर्स के, वो नहीं कर सकते, नहीं ले सकते क्या कास्को जो है, किस सूरत में जो है वो कास्को नहीं पहन सकते, तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन है इन कंडीशंस एक्सट्रीमास दे कालोर, कि जब बहुत एक्सट्रीम किस्म की शिद्दत की गर्मी होती है तब। क्वेश्चन नंबर 12 है एस्ता सेनियाल, अब ये सेनियाल है ये क्या जाहिर करता है, ये सेनियाल जाहिर करता है कि लिमिटेड ओराज में आपकी जो है वो आप पार्किंग यहाँ पे कर सकते हो, और वो ओरा भी उन्होंने वहाँ पे लिखा होता है। राइट आंसर इधर से देखते हैं, ए ऑप्शन ही है राइट आंसर इसका। इंडिका के एल estacionamiento tiene duración limitada, कि ड्यूरेशन लिमिटेड ड्यूरेशन में यहाँ पे पार्किंग हो सकती है, से debe indicar la hora de inicio del estacionamiento, और वहाँ पे वो आप इंडिकेट किया होता है उन्होंने कि इस टाइम जो है वो पार्किंग हो सकती है स्टार्ट आपकी। क्वेश्चन नंबर 13 है ला मार्का इन जिगजैग, जिगजैग में जो मार्का होता है रोड पे येलो कलर का होता है, ये उमूमन कारगा डिस्कारगा का होता है, कि कारगा डिस्कारगा वाली गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा हम गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम जो है वो परार ज़रूर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जो गाड़ियाँ रोकनी हो तो। अब इन्होंने जो है वो ऑप्शन इसका राइट आंसर ए वाली होगा, इंडिका उन lugar de la vía donde no se puede estacionar pero sí parar, के estacionar यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ये जगह इस चीज़ को इंडिकेट करती है, और यहाँ पे parar कर सकते हैं, estacionar नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है durante el día, दिन के दौरान debe señalizar la situación en la vía de su vehículo si se queda inmovilizado por una avería en el arcén de una carretera convencional, उन्होंने कहा है दिन के दौरान अगर आपका गाड़ी जो है वो रुक जाती है किसी खराबी अवेरिया खराबी की वजह से carretera convencional के आर्सेन में, तो आप जो है वो क्या अपनी सिचुएशन जाहिर करने के लिए गाड़ी पे यानी लोगों आपको देख सकें, इसके लिए आपको क्या सेनियाल करना चाहिए, कैसे सेनियालिसार करना चाहिए लोगों को कि आपको अबेरिया हुआ गाड़ी का। राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है सी con las triángulos de preseñalización de peligro y la señal de emergencia, ये एक तो आपको इमरजेंसी लाइट ऑन करनी चाहिए, दूसरी ये कि वो पेलिग्रो ट्रायंगल होती हैं तो उनको प्लेस आगे या पीछे रखना होता है रोड की सिचुएशन के मुताबिक उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है debe el conductor del turismo del color blanco respete la señal de stop cuando llegue el cruce, अब उन्होंने कहा है कि ड्राइवर जो है वाइट कलर की गाड़ी का ड्राइवर जो है, अब मैं पहले आपको तस्वीर से ही समझा देती हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या जो वाइट कलर का गाड़ी का ड्राइवर है जब वो आगे पहुँचेगा क्रूसे पे तो क्या वो स्टॉप को फॉलो करेगा, वो स्टॉप्स जो आपको मेन कारिल में नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ है, ग्रीन गाड़ी उस कारिल में है लेकिन वाइट इस कारिल में है, तो क्या उसको फॉलो करेगी।
तो ऑफ कोर्स कि वो उसको फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि इसके अपनी कार्यल में ये नहीं है। वो जो स्टॉप लिखा हुआ है वो सिर्फ बाएं जाने वालों के लिए, जो ग्रीन गाड़ी है उनके लिए है। तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, नो porque la señal horizontal solo es para los que giran a la izquierda, कि वो सिर्फ बाएं मुड़ने वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16 है, los límites de velocidad establecido en las vías se ponen। अब उन्होंने कहा जो वेलोसिटी गाड़ियों की जो वेलोसिटीज़ जो हैं रोड्स पे, डिफरेंट रोड्स पे, वो इस्टेब्लिश की जाती हैं, बनाई जाती हैं, क्या देखते हुए। सी ऑप्शन राइट आंसर, por una serie de criterios como la velocidad de diseño de la vía y el grado de congestión, कि वो कैसे एक सीरीज़ होती है पूरी एक क्राइटेरिया के मुताबिक कि गाड़ियों की कितनी वेलोसिटी जो है होनी चाहिए, किसके मुताबिक, या सड़क के साइज़ के लिहाज से, या फिर ग्रादो दे कंजेस्टियन यानी ट्रैफिक के रश को देखते हुए जो है ना उसके मुताबिक जो है वेलोसिटीज़ वगैरह जो है सेट की जाती हैं, इस्टेब्लिश की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारा एल बोइन mantenimiento del sistema de frenos। अब उन्होंने कहा है फ्रेनो ब्रेक वगैरह का जो सिस्टम होता है उसको अच्छा मेंटेन रखने के लिए कैसे देवे आसेर, क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, रेबिसार एल निबल दे लिक्विडो दे फ्रेनो, क्या उसका जो फ्रेनो का जो लिक्विड जो होता है ना उसमें वो चेक करते रहना चाहिए उसका लेवल। क्वेश्चन नंबर 18 है, para mejorar la fluidez इन este tramo, की एक ट्राम है, एक रोड है, वहाँ पे गाड़ी फ्लूइडिस यानी रश को, यानी गाड़ियों की ट्रैफिक वगैरह को बेहतर करने के लिए, मेjorar बेहतर करने के लिए से abierto un carril, एक लेन खोली गई है, बनाई गई है सर्कुलर इन सेंटिडो कंट्रारियो, ताकि दूसरी सेंटिडो में भी आप सफ़र कर सकें अल habitual, यानी एक नई रोड उन्होंने बना दी हुई है सेंटिडो कंट्रारियो में ट्रैफिक के रश को कंट्रोल करने के लिए। के भी ही क्लोज पोइदेन सर्कुलर पूरे इस्तेकारिल, कौन सी गाड़ियां जो हैं वो इस्तेकारिल में चल सकती हैं। अब फोटो में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपको कोन्स वगैरह नज़र आ रही हैं रेड कलर की, तो इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, उधर से आ रही हैं। पहले ये सिर्फ 1 सेंटिडो दी थी, लेकिन अब उन्होंने बना दी हुई है। ये स्पेशल एक कारिल हो जाती है जब वो खुद बनाते हैं ऐसे कोन्स रख के, तो खुद होती है, और इसमें हर किस्म की गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। अब कौन सी गाड़ियाँ गुजर सकती हैं वो देखते हैं। राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, लॉस तुरिज्मो सिन रिमोल के वाली गुजर सकती हैं, ई लास मोटोसिक्लेटास सोलो। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉस कोनोस दे ला फोटोग्राफिया इंडिकान के से habilitado। अब उन्होंने कहा ये कोनो जो है, ये कोनो रख के तो क्या शो कराया हुआ है कि एक नई कारिल ओपन कर दी हुई है। कोनो यही शो करा रही होती है ना कि एक नई एक्स्ट्रा कारिल जो है habitual कर दी हुई है। किसे habilitado, राइट आंसर कौन सा है, सी वाली ऑप्शन, उन कारिल adicional circunstancial, कि जो एडिशनल एक कारिल एक्स्ट्रा बना दी गई हुई है हालात को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन कासो दे lluvia से देवे सर्कुलर कौन प्रिकॉशन, कि बारिश की सूरत में जो है वो बड़ी एहतियात के साथ ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जी, से रिड्यूसेला विजिबिलिडाद कम दिखाई देता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सेनियाल। अब कौन सा सेनियाल है, ये सेनियाल है कि 70 to 90, इसका मतलब होता है कि इसके दरमियान आपको नसीहत की जाती है कि आप इसके दरमियान वेलोसिटी रखें। अब राइट आंसर जो है वो है बी वाली ऑप्शन, recomienda a circular entre 70 y 90 kilómetros por hora solamente cuando se condiciones sea favorables, कि जब सही कंडीशन हो आप उसको देखते हुए, मौसमी हालात को देखते हुए 70 से 90 के दरमियान तक की स्पीड में जो है वो आपको रिकमेंड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंडिकल पैनल सितुआदो बाहो दिल सेनियाल, की एक वर्टिकल साइन है, उसके नीचे जो एक पैनल लगा हुआ है ये वाला 150 वाला, ये क्या जाहिर कर रहा है, 150 मीटर ऊपर क्या जाहिर कर रहा है, कुर्बाज को जाहिर करता है, और नीचे 150। अब देखते हैं कि ये क्या जाहिर कर रहा है जी, क्या इसका आएगा। इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, ला डिस्टेंसिया अल इनिcio de un tramo con curvas peligrosas, कि उन्होंने कहा ये डिस्टेंस जाहिर कर रहा है उसका स्टार्ट होने का, कि 150 मीटर के बाद जो है वो स्टार्ट होने वाला है। कौन से कुर्बास पेलिग्रोसास जो हैं ख़तरनाक किस्म के मोड़ वगैरह स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, a los peatones que utilizan monopatines o patines en ningún caso लास एस्ता परमिटिdo, कि जो पैदल चलने वाले हैं जो मोनोपातीज या फिर पातीज यूज़ करते हैं तो किसी सूरत में उनको किस चीज़ की इजाज़त नहीं होती। ए ऑप्शन, सेर अरस्त्रादोस पुर ओत्रो व्हीकल्स, के कोई दूसरी गाड़ियाँ भी उनको अपने पीछे पीछे खींच के लेके जाएं। समटाइम्स रस्सी बांध के कोई आप जी गाड़ी के पीछे आप चलते हो, आप पाती नेते पे चलते जाते हो और गाड़ी आपको खींचती जाती है, तो ये अलाउ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 24 है आलाबिस्ता दे एस्ता सेनियाल। अगर आपको ये सेनियाल नज़र आ जाए, ये जाहिर करता है कि आप इधर ही जाएंगे, आप किसी और तरफ ना मोड़ काट सकते हैं ना कुछ भी, यही सेंतीदो है, यही डायरेक्शन है। तो क्या है जी, लाबिस्ता दे सेनियाल से पुede seguir la frente, तो आप सीधा जा सकते हैं क्या ये देखने के बाद? राइट आंसर सी वाली ऑप्शन, नो से debe seguir la dirección y sentido indicado, कि नहीं, जो उन्होंने डायरेक्शन और sentido उन्होंने कही है सिर्फ उसी तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इन una carretera de tres carriles de circulación y doble sentido। एक carretera है, दो tres carril है, उसमें लेन्स तीन हैं और दोबले sentido, गाड़ियाँ आ भी सकती हैं जा भी सकती हैं। para qué se utiliza el carril central, जो carril central होगी दरमियान वाली लेन, वो किस लिए यूज़ होगी? उसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, para realizar adelantamientos, टेक ओवर करने के लिए, y giros a la izquierda, और या फिर बाएं मुड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है इन लॉस camiones de menos de 3.500 kilogramos de MMA que ocupantes están obligados a ponerse el cinturón de seguridad। अब उन्होंने कहा ये जो काम्योन होते हैं, ट्रक होते हैं 3500 किलोग्राम से कम का जिनका वेट होता है, तो कौन कौन से उसमें जो बैठने वाले हैं लगा सकते हैं सिक्योरिटी बेल्ट जो होती है, सीट बेल्ट जो होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए वाली ऑप्शन, el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, यानी अगली सीट पे, अगली तरफ, अगली गाड़ी के आगे जितने भी बैठे होते हैं ड्राइवर के साथ, सबको जो है वो सीट बेल्ट लगानी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है cuando se aproxima niños a ancianos, ancianos होते हैं बड़ी एज के बूढ़े लोग, तो उन्होंने कहा जब बच्चे या बूढ़े आ जाएं सामने, आप ड्राइव कर रहे हैं और सामने बच्चे या बूढ़े आ जाएं तो क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन राइट आंसर, debe adoptar las precauciones necesarias, तो ज़रूरी जो है प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए para no ponerlos en peligro, ताकि वो उनको हम ख़तरे में ना डालें। क्वेश्चन नंबर 28 है दुरांते ला कंडक्शन ला फतीगा, के ड्राइविंग के दौरान जो थकावट होती है वो क्या करती है? ए ऑप्शन राइट आंसर, अस्से के aumentan las errores de forma considerables, कि बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो गलतियाँ, मिस्टेक्स वगैरह जो है हमसे उनकी कैपेसिटी बढ़ा देती है, aumentan बढ़ा देती है, यानी गलतियाँ हमसे ज़्यादा, जब हम थक जाते हैं तो हमारा मेंटली जो है ना वो काम करना जो प्रॉपर नहीं, हमारा माइंड जो है काम करता है, तो इस वजह से जो है वो उसकी एरोरेस जो है गलतियाँ यानी वो बढ़ जाती हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 29 है circula conduciendo su motocicleta y cómo se ve en fotografía la calzada se encuentra mojada। अब उन्होंने कहा है कि एक मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो कालसादा आएगा, रोड आएगी, वो गीला है। ये देखें तस्वीर में, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, रोड जो है वो गीला है। अब क्या है, इन caso de frenada, आप ब्रेक लगा रहे हैं, इस्ता सिचुएशन प्रोवोकारा, यानी ब्रेक लगाने की सूरत में जो सिचुएशन है वो क्या करेगी, क्या होगा इस सिचुएशन से कि गीली रोड है? सी ऑप्शन राइट आंसर, aumenta la distancia de frenado, कि ब्रेक का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है क्योंकि रोड गीली होती है। अधेरेंसिया जो है वो व्हील्स की जो रोड के दरमियान जो है कम हो जाती है क्योंकि फिसलन ज़्यादा होती है, deslizar, patinar ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है ना वो देर बाद ब्रेक लगेगी। क्वेश्चन नंबर 30 है si por accidente y otro emergencia un vehículo tiene que ser inmovilizado en una autovía या autopista, कि अगर एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई और इमरजेंसी की वजह से एक गाड़ी जो है वो रुक जाती है ऑटोपिस्ता पे या ऑटोबिया पे, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? सी ऑप्शन है राइट आंसर, ninguno de los ocupantes del vehículo puede transitar por la calzada, कि इसमें से कोई भी जो गाड़ियों पे सवार है या गाड़ियों में बैठे हुए बंदा, उनमें से कोई भी जो है वो बाहर कालसादा पर नहीं आएगा। ये तो थे आज के क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आऊँगी। फिर दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक ये जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है, अल्लाह पाक हम सबको, आपको, हमको, हम जहाँ जहाँ हैं सब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।